पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मां मरियम का मध्यस्थता ईसा मसीह का आशीष आप सभी के साथ रहे। आज हम मन चिंतन करें मां मरियम के विषय में। क्यों मरियम को कलीसिया में इतना आदर दिया जाता है? यीशु के बाद फिर मरियम को बहुत आदर कलीसिया देती है। उसका कारण क्या होगा? मरियम को आदर करने की क्या जरूरत है जो ईश्वर नहीं है? अन्य डिनोमिनेशन के लोग इस तरह कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी लोग मरियम को आराधना करते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं, मरियम की पूजा करते हैं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, ये गलत है। मरियम को कोई आराधना नहीं करते, बल्कि आदर करते हैं। पूजा भी नहीं करते हैं। आदर करना, आराधना करना, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। ऐसा एक शब्द है इंग्लिश में, धूलिया। इसका मतलब है रेवरेंस, वेनरेशन, रेस्पेक्ट। उसमें आराधना नहीं, अडोरेशन नहीं है। मरियम को हम देते हैं धूलिया, माने ईश्वर के बाद या मनुष्य से ज्यादा एक आदर, सम्मान, वेनरेशन उसको बोलते हैं। आदर हम बोलते हैं। क्यों हम मां मरियम को आदर करना है? कलीसिया जरूर मरियम को आदर करती है। विश्वासीगण मरियम का मध्यस्थता मांगते हैं। बाकी सभी लोग, विशेषकर कैथोलिक कलीसिया छोड़कर अन्य डिनोमिनेशन के लोग मां मरियम को मानते नहीं है। उनके पास मध्यस्थता प्रार्थना भी नहीं करते हैं। केवल एक स्त्री के रूप में शायद यीशु का जन्म दिया ये सोचते हुए शायद थोड़ा आदर करते होंगे, बल्कि उनके जरिए प्रभु से मध्यस्थ प्रार्थना तो उन लोग कभी नहीं करते हैं। लेकिन कलीसिया क्यों मरियम को आदर करते हैं? कारण इतना ही है, स्वर्ग ने मरियम को आदर दिया और पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक स्त्री मरियम को सम्मान दिया। उदाहरण हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 28 में ईश्वर द्वारा भेजा हुआ गब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आते हैं और मरियम से कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। देखिए, स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्ग की सेवा करने वाला स्वर्गदूतों में सबसे 3 बड़े स्वर्गदूतों में एक गब्रियल दूत ये धरती के निरे स्त्री से ये कहता है, प्रणाम। प्रणाम करना बड़े लोगों को आदर करने का तरीका है। स्वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति, स्वर्गदूत, दुनिया में जीने वाले एक नारी से प्रणाम कहता है। क्या ये स्वर्ग का प्रणाम नहीं, आदर नहीं? ये भी समझो। कलीसिया में सिखाती है कि नबी और स्वर्गदूतगण अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते। ईश्वर जो चाहता है, स्वर्ग जो चाहता है, वह धरती में आकर करते हैं और कहते हैं। ऐसा है तो स्वर्गदूत गब्रिएल आकर मां मरियम को जो प्रणाम दिया है, आदर दिया है, वो ईश्वर का ही आदर है, सम्मान है। वो स्वर्ग का आदर, सम्मान। और एक बार आगे हम देखते हैं, मां मरियम एलिजाबेथ के पास चली गई उनकी सेवा करने के लिए। तो लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 42 में हम पढ़ते हैं, वहां पवित्र आत्मा से एलिजाबेथ जब भर गई तो एलिजाबेथ ने मरियम के विषय में क्या कही? आप नारियों में धन्य है और आपका गर्भ का फल भी धन्य है। तो मरियम को इस तरह कहते हुए आदर करने का ये बुद्धि, विवेक कहां से मिला? लिखा है, पवित्र आत्मा से भरने के बाद एलिजाबेथ इस तरह कहा। तो ये धरती में रहते हुए एलिजाबेथ मरियम को आदर करती है, सम्मान करती है। देखो, ऊपर से और नीचे से मरियम को बहुत बड़ा आदर और सम्मान। ऐसा है तो क्या हम मनुष्य, विश्वासीगण, ईश्वर को आदर करने वाला, आराधना करने वाले हम मां मरियम को भी आदर क्यों नहीं कर सकते?
स्वर्ग मरियम को आदर दिया, क्या हम मरियम को आदर नहीं कर सकते? देखो, अगर स्वर्ग पृथ्वी मरियम को आदर दिया, सम्मान दिया, तो हम मरियम को आदर नहीं करेगा, वो ही गलती हो सकता है। बल्कि बाकी डिनोमिनेशन के लोग क्या कहते हैं, मरियम को आदर करना, सम्मान करना पाप है। नहीं, उल्टा सोचना पड़ेगा। ईश्वर जिसको आदर दिया, सम्मान दिया, उसको हम मनुष्य आदर नहीं करेगा, वो गलती है, वो गलत साबित हो सकता है। एक दिन एक वीडियो यूट्यूब में देखने के लिए मिला, जहां अन्य धर्मावलंबी, मतलब अन्य नॉन कैथोलिक व्यक्ति इस तरह कहते हुए मैंने सुना। इस तरह वो कहता है कि अगर कोई आदरणीय व्यक्ति कोई गाड़ी में आ जाते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए, या कोई प्लेन में आ जाते हैं, क्या हम वो व्यक्ति को जैसे स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं, वेलकम करते हैं, क्या हम साथ ही साथ वो गाड़ी को भी आदर करेगा? हो सकता है कोई गाड़ी में आ जाते हैं तो वो व्यक्ति को स्वीकार करते समय बुके देकर, फूल देकर, गमछा डालकर, गमछा पहनाकर उनको स्वीकार करते समय क्या हम गाड़ी को भी आदर करेगा? कहने का मतलब क्या है, मां मरियम ने यीशु को जन्म दिया, तो मरियम को भी वो गाड़ी जैसे समझना है, मतलब उसको आदर नहीं देना है। लेकिन मैं सोचने लगा उनका वो प्रवचन सुनकर, अगर वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता या खराब हो जाता तो वो व्यक्ति का क्या हाल होता। प्लेन का उदाहरण भी उन्होंने बताया, अगर ऊपर उड़ते समय प्लेन क्रैश हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो अंदर सफर करने वाला वो व्यक्ति का क्या होता। देखो, उदाहरण देने का तरीका देख लीजिए, मां मरियम को अवहेलना करने के लिए हम इस तरह का बच्चों का जैसा कुछ कारण बताकर, उदाहरण बताकर हम मरियम या अन्य संतों को हम अनादर नहीं करना चाहिए। देखो, ये मां मरियम और बाकी संतगण इस दुनिया में रहते समय ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर ने जो कहा है, बाइबल में जो बोला है, उसके अनुसार जीवन बिताया। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन लोगों ने अपना पूरा जिंदगी समर्पित किया। कई लोग यीशु के समान शहीद हुए, क्या उनको हम आदर नहीं करना है? लेकिन कुछ लोग कहता है उसको वेनरेशन नहीं करना है, आदर नहीं करना है। नहीं प्यारे भाई बहन, वो गलत है। ईश्वर जिसको आदर किया उसको हम भी आदर करना है, तभी ये पुण्य बन जाएगा। इसलिए बाकी सभी लोगों का बात सुनकर हम मरियम के प्रति जो भक्ति है उससे दूर नहीं रहना चाहिए। आज मरियम को स्वर्ग आदर करते हैं। कारण क्या है? मरियम और बाकी संतगण स्वर्ग ने जो बोला अपने जीवन में ये धरती में रहते समय पूरी किया, तो जरूर उसको आदर मिलना ही चाहिए। क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 26 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु कहता है ये दुनिया में रहते समय जो मेरा सेवा किया, मेरे साथ मिलकर सहयोग दिया दूसरों का मुक्ति के लिए, आशीष के लिए, मेरा स्वर्गीय पिता उसको आदर करेगा, सम्मान प्रदान करेगा। तो देखो, हम ऐसे अच्छे लोगों को, ये मां मरियम जैसे संतों को अनादर करेगा तो ये वचन के विरुद्ध पाप है। माने स्वर्ग, पृथ्वी और ईश्वर स्वर्गीय पिता ऐसे संतों को आदर करते हैं तो हम आदर नहीं करेगा, ये वचन के विरुद्ध हम पाप करते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, वचन के आधार पर लिखा हुआ सारे सच्चाई को हम समझें। बाहर के लोग जो कहते हैं उसी पर हम ध्यान मत दीजिए। अगर हमको डाउट है, हम इस तरह के वचन पढ़िए, समझिए और ईश्वर के लिए जीवन बिताया, शहीद हुए, अपने जीवन पूर्ण रूप से समर्पित किए अच्छे लोगों का, और ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य में सहयोग दिए लोगों को हम आदर करें, सम्मान करें। इसी से प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे।
माँ मरियम का मध्यस्थता आप सभी लोगों को प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।